बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। व्यूअर्स, मैं अभी गावा गार्डन में आया हूँ और अभी यहाँ पे पौधों की गोडी का सिलसिला जारी है। व्यूअर्स, ये याद रखिएगा कि किसी भी सब्ज़ी वाले खेत के अंदर या वो खेत जहाँ पे आपने किसी भी किस्म का कोई बाग लगाया है, तो कुछ ना कुछ अरसे के बाद उसके तने के साथ साथ घास काफ़ी सारी उग जाती है और उसको हमने ज़रूर ज़रूर साफ़ करना होता है और इसके नीचे जो मिट्टी है उसको ज़रूर नरम करना होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको खाद वगैरह लगाते हैं और इसको पानी लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे से इसके ऊपर असर करता है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मेन पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जब भी किसी किस्म का कोई बाग लगाना है तो आपने कंडीशन बाग की देखते हुए, पौधों की कंडीशन देखते हुए और जहाँ पे उनके तने लगे हैं, यानी यहाँ से ज़मीन की तरफ से पौधा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपने उसको देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि हाँ, इस वक्त इस पौधे की गोडी होना ज़रूरी है। तो ये अभी हम ना अमरूदों के बाग में इनकी गोडी करवा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज़ इनकी गोडी हुई भी है। इसके साथ साथ सारे घास को इन्होंने उखेड़ दिया है और बिल्कुल तने के साथ जो है इन्होंने ये गंद साफ़ कर दिया। अभी ये जो गंद आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये इन्होंने उखेड़ के फेंका है। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर जब ये धूप लगेगी तो ये खुश्क हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा जड़ से। ये इसके बाद जब हम इसको खाद लगाएंगे और पानी लगाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो पौधे के ऊपर आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमारी लेबर जो है वो गोडी कर रही है। ये देखें, ये देखें, इस अंदाज में आपने अमरूदों के बाग में पौधों की गोडी करवानी है। ये देखें, सारी तनों के नीचे से जो है इन्होंने घास उखेड़ने हैं ये कसियों से, इस तरह कसी चला के, और ये बिल्कुल इनके तने जो है वो नंगे हो जाएंगे, घास उखड़ जाएगी और नीचे से ज़मीन इनकी नरम हो जाएगी। उसके बाद हम इनको बिला झिझक अच्छे से खाद लगा सकते हैं जो इनके ऊपर असर भी करेगी। फिर ऐसी खाद लगाना, ऐसा स्प्रे करना कि जिसका पौधे को फ़ायदा ना हो, तो वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जब इनकी अच्छे तरीके से आप सफाई करवा लेंगे, उसके बाद आप खादों के ऊपर या स्प्रे वगैरह के ऊपर पैसे लगाएंगे तो उसका आपको खातर का फ़ायदा होगा। ये देखें, ये अमरूदों का बाग है, ये लेबर है, काम कर रही है, आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस साइड पे भी आपको नज़र आएंगे। ये अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारे बाग की कंडीशन क्या थी जिस वक्त ये हमने सोचा कि इसकी गोडी होना ज़रूरी है। आप भी देख लें कि जब इस किस्म की आप निशानी अपने बाग में देखें तो उसकी आप गोडी ज़रूर करवा लें। ये देखें किस कदर घास ने पौधे के तने को लपेटा हुआ है। ये देखें, ये व्यूअर्स कुछ इस वजह से भी हो गया क्योंकि हमारी फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। और ये आपने एक मेन पॉइंट ये भी अपने ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी भी बाग में आपने गोडी वगैरह उस वक्त नहीं करवानी जब इसकी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी हो, क्योंकि जब वो काम करेंगे थोड़ी सी ठोकर लगेगी लेबर की अपनी या उसके औजार की, तो ये फ्रूट पका हुआ गिर के नीचे आ जाएगा। अभी तो चूँकि फ्रूटिंग हमारे बाग में ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, तो अब हमने ये गोडी शुरू करवा दी है। अभी हम सर्दियों के लिए ये समझ लें, सर्दियों का फ्रूट अच्छा हासिल करने के लिए इसकी हमने साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। ये देखें कितना गंद है, ये सारा इंशाल्लाह ताला फिनिश हो जाएगा और फिर इसको जो भी हम खुराक देंगे वो बड़े अच्छे से असर करेगी। साथ ही ये जो दरमियान में हमने गैप रखा हुआ है 12 से 13 फुट का, इसके अंदर पहले हमने हल चलाए थे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जब ये गोडी मुकम्मल हो जाएगी, आज इंशाल्लाह ताला इनको तीसरा दिन है, 2 एकड़ की गोडी ऑलरेडी हो चुकी है और ये जो बाकी 2 एकड़ है उसकी गोडी इंशाल्लाह आज इनको तीसरा दिन है तो ये मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद कल या परसों हम इसके अंदर रोटावेटर चलाएंगे
اور یہ جو ان جگہوں کے اوپر گھاس وغیرہ یہ نظر آ رہا ہے درمیانی راستے میں، اس کو بھی تلف کر دیں گے. اس کے بعد ہم اس کو کھاد یا پانی وغیرہ لگائیں گے تو بڑا ماشاءاللہ سے یہ صاف ستھرا باغ ہو جائے گا، اور اس کو دیکھنے کا بھی اپنا لطف آئے گا. یعنی اس کی جو لک بنے گی وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہوگی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں جیسے جیسے اس باغ کے اوپر جو ہم کام کریں گے وہ آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کرتے رہیں گے. ایسی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اسد علی قادری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.